हैप्पी दिवाली। मैं हूँ आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव। नमस्कार आप सभी दर्शकों को, हैप्पी दिवाली। फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन में मैं हूँ आपके साथ श्वेता भट्टाचार्य। तो हम दोनों दिवाली की सुबह सुबह आपके लिए लाए हैं देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। दिवाली है आज, उम्मीद है आपने भी अपने घर को अच्छे से सजा लिया होगा, साफ सफाई पूरी हो गई होगी। अब इंतजार है पूजा का श्वेता। बिल्कुल, सुख समृद्धि आपके घर में भी आए, ये हमारी भी कामना है। लेकिन देखिए, सेहत कहते हैं ना सबसे बड़ा धन है, तो श्वेता यही कहेंगे कि अपनी सेहत का खास ख्याल रखें। और खासकर दिल्ली एनसीआर के लोगों को तो रखना ही चाहिए, क्योंकि वायु प्रदूषण का स्तर जो है वो भी खतरनाक लेवल पर पहुंच चुका है। तो तमाम खबरें जो है फिट इंडिया सुपर हिट बुलेटिन है, उसके बाद फ्रेश एंड फास्ट में भी हम आपको दिखाएंगे। चलिए शुरू करते हैं सिलसिला। तो चलिए फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करते हैं। बिहार चुनाव की बात करते हैं। बिहार चुनाव में दूसरे चरण के जो नामांकन है उसका आज आखिरी दिन है। आज जो है नामांकन दाखिल करने का आखिरी दिन है, तो कई उम्मीदवार नामांकन दाखिल करेंगे। लेकिन महागठबंधन में अभी भी सीटों को लेकर उलझन जो है वो बरकरार है। तो कई ऐसी सीटें हैं जहां पर पेच फंसा हुआ है। कांग्रेस आरजेडी दोनों ही पार्टियों ने अपने अपने उम्मीदवार कई सीटों पर उतार दिए हैं। तो ऐसे में आज बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। वहीं जेएमएम ने गठबंधन से अलग चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। तो महागठबंधन में फूट की तस्वीरें सामने आई हैं। आज दूसरे चरण के मतदान के लिए नामांकन का आखिरी दिन है। बिहार में 2 चरणों में विधानसभा का चुनाव हो रहा है। दूसरे और आखिरी चरण के लिए नामांकन होगा। दूसरे चरण में 122 सीटों पर मतदान होना है 11 नवंबर को। आज आखिरी दिन, लेकिन महागठबंधन में अभी भी स्थिति जो है वो क्लियर नहीं हो पाई है कि सीटों का बंटवारा अभी तक नहीं हो पाया है। जो खटपट है वो अभी भी नजर आ रही है। श्वेता, देश भर में दिवाली का त्योहार मनाया जा रहा है। सुबह से ही हम तो बहुत एक्साइटेड हैं। आज रात की तैयारी आतिशबाजी और पूजा के लिए, और आज पूरे देश में जो सरकारी इमारतें हैं उन्हें सजा दिया गया है। पूरा देश ही मानो दुल्हन की तरह सज धज कर तैयार है। कल रामनगरी से जो तस्वीरें सामने आई थी, राम की पैड़ी से, वो भी काफी विहंगम थी। आज पूजा का शुभ मुहूर्त जो है वो शाम 7:08 से 8:18 तक रहने वाला है। यानी इस मुहूर्त में आप लक्ष्मी गणेश की पूजा कर सकते हैं। तो अमावस्या में प्रदोष काल में दिवाली के पूजन का महत्व है, और इसीलिए जो पहले जो कंफ्यूजन था कि 20 से 21 तारीख को दिवाली मनाई जाएगी, उसमें सर्वसम्मति से तमाम जो संत हैं उन्होंने ये निर्णय लिया कि 20 तारीख ही दिवाली मनाना ठीक होगा, क्योंकि अमावस्या का प्रदोष काल आज शाम को ही है, जो कि शाम 7:08 से 8:18 के बीच सर्वसिद्धि योग है। उस वक्त आप पूजा कर सकते हैं। और बिल्कुल श्वेता, ये क्लियर हो चुका, क्योंकि 21 तारीख को भी लोग सोच रहे थे कि दिवाली है। 21 को अमावस्या का, देखिए अमावस्या रहने तो वाला है, लेकिन दोपहर के वक्त वो काल जो है वो खत्म हो जाएगा। यही वजह है कि 20 को ही शाम 7:08 से लेकर 8:18 तक आप जो है पूजन कर सकते हैं। और 5 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पूरे देश में दिवाली को लेकर जबरदस्त उल्लास है। बाजारों में रौनक दिख रही है। दिवाली की पूजा का मुहूर्त आज शाम को, इससे पहले आज दिन भर लोग तैयारियों में लगे रहेंगे। दिवाली सुख समृद्धि और वैभव का प्रतीक है। दीप जलाकर त्योहार का जश्न हर कोई मना रहा है। और चलिए, दीपावली का पर्व देखिए श्वेता, सब लोग धूमधाम से मनाते हैं, लेकिन पूजा कैसे करना है, शुभ मुहूर्त क्या है, इसको लेकर थोड़ी कंफ्यूजन रहती है। उसको क्लियर करते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं दीपावली आप कैसे मनाएं। पूजा से पहले पूरे घर की साफ सफाई हो ही चुकी होगी सभी लोगों की, ये तो करना ही होता है। तो पहले आप घर की साफ सफाई कर ले, पूजा स्थल को गंगा जल से पवित्र कर ले। तो माँ को, माँ लक्ष्मी को कहते हैं साफ सफाई बहुत पसंद है। वहीं पर उनका आगमन होता है जहाँ साफ और सुख शांति हो। तो ऐसे में घर का माहौल भी अच्छा रखें। गणेश लक्ष्मी की नई प्रतिमा स्थापित करें, और हमेशा ध्यान रखें कि गणेश जी लक्ष्मी जी की दाईं तरफ हो। इस बात का खास ख्याल रखें। एक मिट्टी या तांबे का कलश आप स्थापित करें। घर के मुख्य द्वार और आंगन में जो है वो दिए जलाने हैं। खासकर पूजा हो जाने के बाद ये दिए जो है वो आप जला सकते हैं।
आपको पूजा के समय साफ और नए कपड़े जरूर आपको पहनने हैं और अखंड दीपक, ऐसा दीपक जो पूरी रात जलता रहे, मतलब आज जब शाम को 7 कुछ मिनट पर आप जलाएंगे दिया, वो कल सुबह तक जलता रहे। इस बात का ध्यान रखें क्योंकि कहते हैं कि रात में मां लक्ष्मी का आगमन कभी भी हो सकता है और ऐसे में अखंड दिया उनके स्वागत के लिए जरूर होना चाहिए। काले रंग के कपड़े ना पहने, बहुत लोगों का फेवरेट होता है ब्लैक, लेकिन आज के दिन काले रंग के कपड़े जो है वो बिल्कुल ना पहने। शुभ मुहूर्त में विधि विधान के साथ पूजा करें। देखिए ये मुहूर्त इसलिए बताया जाता है कि इस वक्त में अगर आप पूजा करेंगे तो कहते हैं कि माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं, लेकिन अगर हमारी तरह आप ऑफिस जाने वाले हैं तो आप, क्योंकि आज अमावस्या का दिन है, तो आप पूजा कर सकते हैं, लेकिन 7:08 से लेकर 8:18 तक, देखिए बार बार हम ये टाइमिंग बता रहे हैं, इसमें आपको पूजा करनी है ताकि आपको भी सुख समृद्धि मिल सके। और चलिए बढ़ते आगे, बात एक और बड़ी खबर की करते हैं। जवानों के साथ एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिवाली मनाने वाले हैं और आज नेवी के जवानों के साथ उनकी दिवाली होगी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है जवानों के साथ दिवाली हर साल मनाते आए हैं। 3 से 4 जगहों पर बताया जा रहा है इस वक्त तैयारियां चल रही हैं। INS विक्रांत बताया जा रहा है, INS विक्रांत पर जवानों के साथ आज प्रधानमंत्री दिवाली मना सकते हैं। हालांकि पीएमओ ने अभी तक फाइनल प्लान साझा नहीं किया है, लेकिन ये बताया जा रहा है कि INS विक्रांत पर वो दिवाली मना सकते हैं। नेवल ऑफिसर्स के साथ में 11 सालों से जवानों के बीच ही वो दिवाली मना रहे हैं। इस बार भी पीएम इस परंपरा को बरकरार रख सकते हैं। तो पीएम ने 2024 में कच्छ में जवानों के बीच दिवाली मनाई थी। इसके अलावा लेपचा गए थे, लद्दाख के कारगिल में भी उन्होंने मनाया था। जम्मू कश्मीर, राजस्थान, गुजरात, हिमाचल के सैन्य स्थलों का दौरा भी दिवाली के मौके पर वो कर चुके हैं। और ये देखिए, ये 3 तस्वीर इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। सरहद पर तैनात जवानों की दिवाली कुछ इस तरह से मनी है, जिसमें देश की सीमाओं की रक्षा करने वाले सेना और BSF के जवानों ने दिवाली पर देखिए आतिशबाजी की है। और ये 3 तस्वीरों के जरिए आप समझिए कि हमारे वो जवान जो अपने परिवारों से दूर हमारी सुरक्षा के लिए सीमा पर तैनात रहते हैं ताकि हम चैन से दिवाली मना सकें, वो कैसे दिवाली मना रहे हैं वो इन तस्वीरों के जरिए देखिए। और चलिए एक बड़ी खबर बताते हैं कि दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली वासियों से अपील की है। अपील ये की है कि दिवाली के दिन पूजा पाठ तो आप अपना कीजिए, लेकिन पटाखे फोड़ने की जो ये परंपरा है तो ग्रीन पटाखों का ही इस्तेमाल करें, क्योंकि शहर को प्रदूषण से बचाना बहुत जरूरी है। दिल्ली NCR में अभी भी जो वायु का स्तर है, जो गुणवत्ता है, वो खराब श्रेणी में है। AQI बढ़ा हुआ है और ऐसे में दिल्ली की मुख्यमंत्री ने, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी ग्रीन पटाखों को चलाने की इजाजत दे चुका है, तो ग्रीन पटाखे ही चलाएं, ये अपील CM ने भी की है। तो दिल्ली वासी, दिल्ली NCR के लोगों से ये अपील न सिर्फ मुख्यमंत्री ने की है, हम भी कह रहे हैं आपसे कि ग्रीन पटाखों का इस्तेमाल करें। इससे वायु प्रदूषण कम होगा। जो प्रदूषण इस वक्त फैला है वायुमंडल में वो भी बहुत ज्यादा है। और चलिए एक बहुत ही खूबसूरत तस्वीर आपको दिखाते हैं। श्वेता, जो अयोध्या की दिवाली होती है, रामनगरी की दिवाली होती है, खासतौर पर श्री राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद, वो अद्भुत होती है और इस बार फिर से एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड वहां पर बना है। एक नहीं श्वेता, 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड बने हैं। राम की पैड़ी पर पहले तो बताया जा रहा है 27-28 लाख के करीब दिए जलाए गए हैं और वहीं 2100 से ज्यादा लोगों ने एक साथ आरती की हुई। दृश्य इतना अच्छा था, आप यकीन मानिए, आप ये तस्वीर को देखेंगे ना, आपको लगेगा काश आप भी वहां पर मौजूद रहते। तस्वीरों को देखिए, राम की पैड़ी जब 28 लाख के करीब दियों से जगमग हुआ तो समझिए ऐसा लग रहा था कि मानो श्री राम आ ही चुके हैं अयोध्या। अद्भुत, अलौकिक, दिव्य अयोध्या। दूधिया रोशनी से नहाई राम जन्मभूमि। दीपावली की रौनक, परंपरा का त्योहार। टूटे सभी रिकॉर्ड, बना नया कीर्तिमान। प्रभु राम लला की जन्मभूमि की सुंदर आभा आपको अपनी तरफ खींचती जाएगी। छोटी दिवाली के मौके पर अयोध्या नगरी ने रोशनी की ऐसी छटा बिखेरी जिसे पूरा अवध दूधिया रोशनी में नहा गया। ऐसी सुंदर और भव्य दिवाली अयोध्या और अयोध्या वासियों ने आज तक नहीं देखी होगी।
वैसे तो पिछले 9 सालों से अयोध्या में भव्य दिवाली मनाई जा रही है, लेकिन इस बार की दिवाली ने पिछले सभी रिकॉर्ड को धराशाही कर दिया। अपनी अनुपम छटा और सुंदर आभा से राम की नगरी ने ऐसा ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनाया जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। दीपोत्सव की शुरुआत राम मंदिर में दीप प्रज्वलन के साथ हुई। सबसे पहले सीएम योगी ने राम मंदिर में दीप जलाए, इसके बाद दीपोत्सव की शुरुआत की। इसी के साथ राम की पैड़ी पर दीपक जलाए गए। इस दौरान गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अयोध्या के नाम 2 रिकॉर्ड बने। पहला रिकॉर्ड 26,17,215 दीपक एक साथ जलाने का, जबकि दूसरा रिकॉर्ड सरयू के तट पर 2,128 अर्चक सरयू की महाआरती की गई। इस मौके पर सीएम योगी ने विपक्ष पर जमकर हमला बोला। सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि ये वही लोग हैं जो बाबर की कब्र में सजदा करते हैं, लेकिन राम मंदिर का निमंत्रण ठुकरा देते हैं। समाजवादी पार्टी ने राम भक्तों पर इसी अयोध्या में गोलियां चलाई थी, इसी अयोध्या में गोलियां चलाई थी। ये वही लोग हैं जो बाबर की कब्र में जाकर के तो सजदा करते हैं, लेकिन जब अयोध्या में राम मंदिर में रामलला विराजमान होने के कार्यक्रम में उन्हें निमंत्रण दिया जाता है तो ये लोग राम मंदिर के निमंत्रण के कार्यक्रम को ठुकरा देते हैं। सीएम का ये पलटवार तब आया जब सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने दीपोत्सव में दियो और मोमबत्तियों पर होने वाले खर्च को गैर जरूरी बताया था। देखिए, दुनिया में इस समय क्रिसमस का समय पूरी शहर जगमगा जाते हैं और महीनों जगमगा के रखते हैं वो लोग। उन्हीं से सीख लो बस। क्यों खर्चा करना बार बार दियों का, मोमबत्ती का और ये दिमाग लगाना। अखिलेश यादव के इस बयान के बाद बीजेपी लगातार समाजवादी पार्टी पर हमलावर है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि अखिलेश यादव तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति के लिए हिंदू आस्था का अपमान करना बंद करें। अखिलेश यादव जी का दीपावली पर घी के दिए जलाने के प्रति आलोचना करने वाला निंदनीय बयान एक तरफ दीपक बनाने वाले प्रजापति समाज के विरुद्ध तो है ही, परंतु लगता है कि वो तो अपने समाज के भी विरुद्ध बोल रहे हैं। अयोध्या में दीपोत्सव कार्यक्रम को भव्य बनाने के लिए लेजर शो के जरिए मनमोहक झलकियां प्रस्तुत की गईं। अयोध्या में इस साल ऐसी भव्य दिवाली मनी जो सालों तक याद रखी जाएगी। तो हम दोनों को भी दिवालियों के बारे में बहुत कुछ डिस्कस करना है। श्वेता कैसे दिवाली मनाने वाली है जानने की बहुत उत्सुकता है मुझे। तो टाइम्स ऑफ भारत पर खबरों का सिलसिला जारी रहने वाला है। देश दुनिया की तमाम खबरें दिखाते रहेंगे, बने रहिए। वाओ, न्यू टीवीएस जुपिटर की वजह हालांकि गनीमत इस बात की है कि कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन लाखों के नुकसान का अंदेशा जरूर है। राजस्थान के कोटा शहर में देर रात कार डेकोर की दुकान में भीषण आग लग गई। आग इतनी भयानक और विकराल थी कि चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। चश्मदीदों के मुताबिक ये आग दुकान बंद होने के कुछ देर बाद लगी, जब दुकान में अचानक से चिंगारी उठी और आग भड़क उठी और देखते ही देखते आग ने पूरी दुकान को अपनी चपेट में ले लिया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। सूचना पर पहुंची दमकल की टीम ने आग बुझाने की कोशिशें शुरू की, लेकिन तब तक दुकान पूरी तरह जलकर राख हो चुकी थी। इस दौरान मौके पर भारी भीड़ जुटी रही। इस आग की चपेट में बगल वाली एक दुकान भी आ गई। हालांकि दमकल ने उस दुकान में आग भड़कने से रोक लिया। आग किस वजह से लगी ये अभी तक साफ नहीं हो सका है, लेकिन आग की वजह से कई लाख रुपए का नुकसान जरूर हो गया। अब खबर आपको छतरपुर से दिखाते हैं, जहां पर कुछ लोग
डब्बे में एक सांप को लेकर पहुंच गया अस्पताल, जिसकी वजह से हड़कंप मच गया। दरअसल बताया जा रहा है इस सांप ने एक बच्ची को काट लिया था, जिसके बाद परिजन जो है इस बच्ची के साथ साथ सांप को भी अस्पताल। रोते बिलखते इन लोगों पर दिवाली से पहले कहर टूटा है। अमेरिका के पोर्टलैंड में इनके बेटे प्रदीप की गोली मारकर हत्या कर दी गई और जैसे ही ये खबर भारत पहुंची तो करनाल के हथनाला गांव के इस परिवार की खुशियां मातम में बदल गईं। परिवार के अनुसार प्रदीप अमेरिका के पोर्टलैंड शहर में एक स्टोर में काम करता था। देर शाम उन्हें फोन पर सूचना मिली कि प्रदीप की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। मृतक के भाई ने बताया कि घटना के वक्त प्रदीप स्टोर में ही था और गोली किसी विदेशी व्यक्ति ने मारी है, पर अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि गोली किस वजह से मारी गई। हालांकि घटना के बाद आरोपी ने खुद को भी गोली मार ली। इस सदमे ने पूरे परिवार को ही तोड़ कर रख दिया है। मृतक के भाई के मुताबिक उन्होंने कर्ज लेकर करीब 40-50 लाख रुपए खर्च कर अपने छोटे भाई को विदेश भेजा था। प्रदीप करीब 35 साल का था और उसकी शादी 7-8 साल पहले हुई थी। वो कनाडा से डंकी रूट के जरिए अमेरिका पहुंचा था, जहां वो बेहतर जीवन की तलाश में था। अब परिवार ने प्रशासन और संबंधित अधिकारियों से प्रदीप का शव भारत लाने में मदद करने की गुहार लगाई है। परिवार में कौन कौन है? परिवार में 8 बहने हैं जी, 2 एक मम्मी है उसकी बस। पत्नी है? हाँ मिसेज भी है। शादी कितने समय पहले हुई थी? शादी को भी 7-8 साल हो गए। अब आप क्या चाहते हैं, मदद क्या चाहेंगे? बस हमारे लड़के का सब आ जाएगी। दीपावली पर जहां देश में खुशियां मनाई जा रही हैं, वहीं इस परिवार पर गमों का पहाड़ टूट पड़ा है। परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है और वो अपने बेटे को अंतिम संस्कार के लिए घर लेकर आना चाहते हैं। अब सभी इंतजार कर रहे हैं कि कब और कैसे प्रदीप का शव भारत उनके पास पहुंचेगा। बिहार में चुनावी सरगर्मी तेज है। आज दूसरे चरण का जो मतदान है उसके लिए नामांकन का आखिरी दिन है। तो आज बिहार चुनाव से जुड़ी खबरें आपको बता देते हैं कि महागठबंधन में पेच अभी भी बरकरार है। देखिए जरा 2 मिनट में बिहार चुनाव से जुड़ी तमाम खबरें। सिंह की पत्नी ज्योति सिंह काराकाट से विधानसभा का चुनाव लड़ेंगी। बताया जा रहा है कि ज्योति सिंह काराकाट विधानसभा सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर अपना नामांकन दाखिल